जिन, एक आशिक। हाँ, मगर तुम सिर्फ रात को ही क्यों आते हो मेरे पास? दिन में क्यों नहीं आते मुझसे मिलने? प्यार में कुछ गलत नहीं होता, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो तुम जानती हो ना। फिक्र मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर क्या दिन और क्या रात, तुम हर वक्त मेरी बाहों में रहोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। ये कहकर आशीष ने एक बार फिर अपने होंठ ईशा के होंठों पर रख दिए और उसके हाथ ईशा की कमर पर कसते ही जा रहे थे। वो ईशा को बेतहाशा चूम रहा था और ईशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। फिर अचानक ईशा को अपने चेहरे पर हल्की गर्माहट महसूस हुई और एक तेज रोशनी होते ही उसे होश में लेकर आई। आंखें खुली तो ईशा के सामने उसकी सबसे अच्छी दोस्त और रूम पार्टनर आध्या खड़ी थी। उठ जा यार, कब से आवाज दे रही हूँ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? बताया क्यों नहीं? बस अभी रेडी होकर आती हूँ। ना 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 ना, अब तू आराम से आना, क्योंकि तेरे चक्कर में ना मैं लेट होना नहीं चाहती। चल मैं जा रही हूँ, बाय। और हाँ, किचन में ब्रेकफास्ट रेडी है तो खा लेना प्लीज। ये कहते हुए आध्या रूम से बाहर निकल गई और ईशा भी बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा और वो वापस से बिस्तर पर अपना पेट पकड़कर बैठ गई। ओह नो, फिर से नहीं। ये रोज सुबह सुबह उठकर मेरे पेट में दर्द क्यों होता है? आज तो कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। ये सोचकर ईशा ने अपना फोन उठाया और डॉक्टर मानसी की अपॉइंटमेंट ली और फिर कुछ घंटों के बाद वो डॉक्टर मानसी के सामने बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है ईशा? इट्स सच अ मिरेकल। ऐसा भी क्या हो गया है डॉक्टर? मुझे सुबह सुबह उठने के बाद पेट में दर्द उठता है, इसमें कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता है? देखो ईशा, अच्छे बुरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो हुआ है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आई मीन, तुम जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लो, फिर मैं तुम दोनों को साथ बैठकर सब कुछ समझाती हूँ। एक मिनट, बॉयफ्रेंड? बट मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर, कुछ महीनों पहले तक एक लड़के से थी मेरी दोस्ती, पर मेरी मेडिकल कंडीशन जानने के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था। नाउ आई एम सिंगल। मजाक मत करो ईशा, शादी तुम्हारी हुई नहीं है और अगर बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो फिर ये कंडीशन कैसे बन सकती है भला? ये कहते हुए डॉक्टर मानसी ने ईशा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। ईशा ने उसे खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें जैसे झपकना ही भूल गई थी। ईशा के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसने हकलाते हुए डॉक्टर से कहा, ओह नो, जरूर कोई गलती हुई है, ये मेरी रिपोर्ट्स हो ही नहीं सकती। डॉक्टर, आप चेक कीजिए प्लीज, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। नो ईशा, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड मैंने खुद किया है, तो मिस्टेक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये सच है। यू आर प्रेग्नेंट। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? अभी 3 महीने पहले ही तो आपने मुझे कहा था कि मैं अभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, और ये सच जानकर ही आशीष मुझे छोड़कर चला गया था। तो फिर अब ये कैसे हुआ? और उससे भी बड़ी बात कि ये हुआ कब? देखो ईशा, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब मैं नहीं बता सकती। इसका जवाब तो तुम्हें ही देना होगा। हाँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कर सकती हूँ, ठीक है? यस प्लीज डॉक्टर, प्लीज जल्दी कीजिए। इसके बाद डॉक्टर मानसी ने एक बार फिर ईशा का अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन हुआ वही जिसका डर ईशा के मन में था। ये कंफर्म हो चुका था कि ईशा प्रेग्नेंट है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता था? उसने तो पिछले कई महीनों से किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये सब सोचकर ईशा के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अपने गांव पीतमपुरा से मीलों दूर दिल्ली में रहकर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी।
और यहाँ उसकी रूम पार्टनर आध्या के अलावा और कोई नहीं था जिससे वो ये सब शेयर कर सकती थी। तो जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब किस बात का डर था तुझे? बता ना। ईशा, तेरे साथ कुछ तो गलत है। मैं खुद रात को कई बार तुझे देखकर डर जाती हूँ, लेकिन तुझे बुरा ना लगे यही सोचकर तुझे कभी कुछ नहीं बताया मैंने। आध्या, तू पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बोल जो भी तू जानती है। अब तू ना रोज रात को अपने सपने में किसी लड़के से मिलती है। पहले तुम दोनों में खूब सारी बातें होती हैं और फिर तुम दोनों मेरा मतलब अब वो सब कुछ करते हो क्या? और सपने में वो सब करके मैं प्रेग्नेंट हो गई? तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, कुछ भी मत बोल। एक तो पहले ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तू। नहीं ईशा, तू समझ नहीं रही है। 1-2 दिन की बात होती तो मैं सीरियसली नहीं लेती, बट मैंने पिछले 2 महीनों से हर रात को ऑब्जर्व किया है। तू बिल्कुल नहीं रहती है, उसके साथ तो कुछ और ही बन जाती है। आद्या, इस बात को तो 1 महीना हो गया और तू मुझे ये सब अब बता रही है। कोशिश की थी मैंने, बट सुबह होते ही तू सब कुछ भूल जाती है। याद है जब भी मैंने तुमसे कई बार तेरे सपने के बारे में पूछा, मगर तुझे कुछ याद नहीं होता था। और पहले भी मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं थी, इसीलिए तुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आई एम डैम श्योर ये वही है। वही है मतलब क्या कहना चाहती है तू? तू किसके बारे में बात कर रही है? जिन। हाँ, ये वही है और तेरे पेट में उसी का बच्चा है। ओह गॉड आद्या, प्लीज फॉर गॉड सेक अब ये सब मत शुरू करना। तेरे मानने या मानने से सच नहीं बदलेगा ईशा। अच्छा, और अगर सच में मैं हर रात किसी जिन के साथ रंगरलियां मनाती हूँ तो मुझे सुबह होने के बाद कुछ याद क्यों नहीं रहता? हाँ बता। क्योंकि जिन बहुत ताकतवर होते हैं, अपनी शक्तियों से किसी को भी सम्मोहित करके वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। दिन में तो वो किसी को नहीं देखते, लेकिन रात को उनकी ताकतें बहुत बढ़ जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि वो किसी की भी शक्ल ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट, क्या कहा तूने? क्या वो किसी की भी शक्ल ले सकते हैं? मेरा मतलब क्या आशीष की भी? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब तूने? हाँ, मैंने कई बार अपने सपने में आशीष को देखा है। वो बड़े प्यार से मेरे पास आता है और फिर हम दोनों। ओह माय गॉड आद्या, तू सही बोल रही है। वो आशीष नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सपने में बिल्कुल अलग बिहेव करता है। वो जैसा मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ हो, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। उसकी बातें, उसका एहसास बिल्कुल अलग था। नो, ओह माय गॉड, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? नो। क्योंकि मैंने तुम्हें कभी वो सब सोचने ही नहीं दिया। इस डरावनी आवाज को सुनकर ईशा जैसे ही पलटी तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ईशा के ठीक सामने एक भयानक जिन हवा में तैर रहा था, जिसका आधा शरीर किसी भयंकर राक्षस जैसा था और बाकी का आधा शरीर था ही नहीं, बस हवा में धुएं का गुब्बार सा था। तभी ईशा की नजर नीचे जमीन पर गई, जहां आद्या बेहोश पड़ी थी। आद्या, कौन हो तुम? तुमने क्या किया आद्या के साथ? कुछ खास नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ करता हूँ उससे तो बहुत ही कम। और मैं कौन हूँ ये तुम्हें तुम्हारी सहेली ने बता ही दिया है। हाँ, जिन हूँ मैं, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना। लेकिन तुम तो बड़ी बेवफा निकली, इतनी जल्दी भूल गई मुझे। ये कहते हुए उस जिन के शरीर में बदलाव होने लगे और अगले ही पल वो ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड आशीष में बदल गया, जिसे देखते ही ईशा के हाव भाव भी बदलने लगे। और फिर आशीष, तुम आ गए आशीष, मुझे बचा लो प्लीज। वो जिन
वो जिन मुझे मार डालेगा। प्लीज प्लीज आशीष। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ? तुम ही तो हो जिसने मुझे हजारों सालों की कैद से आजाद किया है। याद है उस दिन जंगल में तुमने ही तो उस बड़े से पत्थर को हटाकर मुझे आजाद किया था। बस तभी से हम साथ हैं। मैंने उसी पल जान लिया था कि तुम इस लड़के के चेहरे और इसके शरीर से कितना प्यार करती हो। तो देखो, मैं तुम्हारे लिए वही बन गया जो तुम्हें चाहिए था। मैंने तुम्हें खुश किया और तुमने मुझे। नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे सम्मोहित किया और मेरे साथ। छी, तुम बुरे हो, राक्षस हो तुम आशीष जैसे कभी हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो क्या वो आशीष तुम्हें माँ बना सकता था? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें ये सुख भी दिया। देखो, हमारा बच्चा तुम्हारी कोख में है, जिसे जन्म देते ही तुम भी एक जिन्न बन जाओगी और फिर हम एक साथ रहेंगे हमारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए, और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा उसके बाद। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे जैसा एक और राक्षस पैदा नहीं होने दूंगी। मैं इसे अपनी कोख में ही मार दूंगी, समझे तुम? ये कहकर ईशा सीधे किचन में गई। वहां से चाकू उठाकर वो उसे अपने पेट में घुसाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके हाथ हवा में ही रुक गए। पूरी ताकत लगाने के बावजूद ईशा अपने हाथ और उस चाकू को हिला भी नहीं पा रही थी, और वो जिन वहीं खड़ा हंसे जा रहा था। जितनी खूबसूरत और प्यारी हो तुम, उतनी ही बेवकूफ भी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बच्चे को मार दोगी और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? हरगिज नहीं मेरी जान। मेरा ये बच्चा मेरी ताकतों को बढ़ाएगा, मेरे अंश को आगे बढ़ाएगा, जिन्नातों की दुनिया पर राज करेगा ये, और तुम इसे कुछ नहीं करोगी, इसका ख्याल रखोगी और इसे बहुत सारा प्यार दोगी, समझी? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारा पूरा खानदान बेमौत मरेगा। ईशा अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिन ने भले ही उसे इस बार सम्मोहित नहीं किया था, लेकिन उसके पूरे शरीर को अपनी शक्तियों से जकड़कर जरूर रख लिया था। और तभी सुबह होती है। अभी जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर आऊंगा। तब तक ख्याल रखना मेरे बच्चे का, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। सूरज की रोशनी कमरे में पहुंची उससे पहले ही जिन वहां से गायब हो गया और ईशा के हाथों से वो चाकू जमीन पर गिर गया। ईशा भागकर आध्या के पास आई और फिर कुछ देर बाद, मैंने सोच लिया है, मैं इस बच्चे को आज ही अबॉर्ट करवा दूंगी। ईशा, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि उसके बाद वो जिन किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ कि इस समय हमारी मदद कौन कर सकता है, इसीलिए तुम शांत रहो। आध्या ईशा को लेकर अपने अंकल युग के पास पहुंचती है, जिन्होंने कई सालों तक तंत्र मंत्र की साधना की थी और कई सिद्धियों को हासिल करके वो अब ईशा जैसे लोगों की मदद कर रहे थे। आध्या ने पहले ही उन्हें ईशा और उस जिन के बारे में फोन पर सब कुछ बता दिया था। और फिर वो जिन बहुत ताकतवर है, अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ईशा, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे हराना है, वो भी प्यार से। इसके बाद युग ने ईशा और आध्या को अपना पूरा प्लान समझाया और फिर उसी रात, आ गए तुम, आज बड़ी देर कर दी। ये कहकर ईशा पलटी तो उसके सामने एक बार फिर वो जिन आशीष की शक्ल लिए खड़ा था। रूम में हर तरफ
गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, जिसमें रेड कलर की नाइट ड्रेस में ईशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और उसकी चाल भी आज बिल्कुल ही अलग थी। ये सब देखकर जिन ने ईशा से कहा, क्या बात है, आज तो बिना सम्मोहन के ही काम बन गया। लगता है तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही गया। आज ना तो सम्मोहन की जरूरत है और ना ही इस नकली शरीर की। प्यार तो बहुत पहले ही हो गया था तुमसे, लेकिन उस प्यार का एहसास अब जाकर हुआ है मुझे। सच कहा था तुमने, तुम ही हो जो मुझे हर खुशी दे सकते हो। इस दुनिया में अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं किसी के लायक नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे पूरा कर दिया। आई लव यू। ये कहकर ईशा ने उस जिन को किस करना शुरू कर दिया। जिन ने भी ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके मुलायम होठों में खो गया। ईशा को किस करते हुए वो जिन अब अपने असली रूप में आ चुका था। ईशा उस जिन को धकेलते हुए बिस्तर तक ले गई और फिर वो जिन के ऊपर झुकने लगी। ईशा ने धीरे से बेड के साइड ड्रॉअर को खोला और उसमें से कुछ पाउडर जैसा अपनी मुट्ठी में भरा। फिर जैसे ही वो उसे जिन पर डालने वाली थी, जिन ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर तुम इंसानों जितना बेवकूफ नहीं हूं, मैं जिन्न हूं, और तुम इंसान कब, कितना और क्या सोच सकते हो सबसे पहले ही जान लेता हूं। ये कहकर जिन ने ईशा के हाथ को मोड़कर उसकी कमर के पीछे कर दिया और उसे खुद के और करीब खींच लिया। फिर ईशा ने तुरंत दूसरे हाथ से अपने टॉप की जिप खोल दी। अगले ही पल ईशा का टॉप जमीन पर था और वो टॉपलेस उस जिन की बाहों में थी। ईशा के गोरे बदन को देखकर जिन कुछ पलों के लिए अपनी सुध बुध खो बैठा था और इसी पल का इंतजार कर रहा युग फौरन पर्दे के पीछे से बाहर निकला और उसने अभिमंत्रित की हुई भभूति उस जिन के ऊपर छिड़क दी। ऐसा होते ही जिन बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन युग ने अपनी शक्तियों से उसे बांध दिया। एक के बाद एक युग मंत्र पढ़ता रहा और वो जिन युग से बचने की कोशिश करता रहा। आखिर में गंगा जल की कुछ बूंदों के साथ युग ने उस जिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर कुछ महीनों के बाद ईशा, एवरीथिंग इज फाइन। बच्चा अबॉर्ट हो चुका है और अच्छी बात यह है कि इस प्रेगनेंसी के बाद तुम्हारी मेडिकल कंडीशन रिकवर हो गई है। आई मीन, अब तुम सबसे पहले शादी करो और फिर जब चाहे तब माँ बन सकती हो। What? Thank you so much, doctor. I mean, I can't believe this. Yes, it's true. Congratulations.